अभी आवाज आ सर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हाँ आएगी? भैया ये हाँ सर अब आ यस रही। यस अब क्लियर है? हाँ, जी मैंने जी चेंज कर जी। दिया। ओके, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो सबसे पहले त्रिवेदी सर और आप सभी लोग कमांडो लीडर्स, आप सभी का इस अर्ली मॉर्निंग सेशन में सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बुलाने के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रही है, तो जल्दी से ज्यादा लोगों को अपने आप को जल्दी से बुलाना शुरू करिए, क्योंकि मैं इन चीजों पे आज बात करने वाला हूँ कि बहुत मजा आने वाला है आज, बहुत रियली में मजा आने वाला है, मैं कहना चाहता हूँ। और डॉक्टर डीसी सिंह, हमारे जो सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आज मेडिटेशन करवाया है, शून्य ध्यान। मैं शून्य ध्यान के ऊपर एक पहली लाइन कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। जो डॉक्टर लीम ने डायरेक्टली जब मेरे से जब बात की थी बोध गया में, तो उन्होंने मुझे कहा था, प्रवीण, वी कैन नॉट ट्रीट द बॉडी सेपरेटली, वी ट्रीट द माइंड फर्स्ट। मतलब उन्होंने कहा कि हम अपने शरीर को टुकड़ों में या सेपरेटली नहीं ट्रीट कर सकते। अगर हम शरीर की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें मन का भी उपचार करना पड़ेगा। अगर हम शरीर का उपचार करना चाहते हैं तो हमें मन का भी उपचार करना पड़ेगा। तो ज्ञानोथेरेपी शरीर का उपचार के लिए है और शून्य थेरेपी आपके मन के उपचार के लिए है। और जब मन और शरीर दोनों का उपचार हो जाता है तभी इंसान रियल में एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी को पाता है। जबरदस्त है, ऐसे बहुत बात। और ऐसे फाउंडर हमें लाभ मिल चुका है। ऐसे फाउंडर मतलब जिनको मैं मानव से भी महान और इंसान के रूप में भगवान मानता हूँ। आप भी मानते होंगे ना, मुझे तो पता है। ऐसे इंसान का जन्म होना ही इस धरती का बहुत बड़ा आविष्कार है। इसलिए हम सभी लोगों के लिए नियर एंड डियर हमारे दत्तू डॉक्टर लीम सिंह, जिनके लिए भी हम क्लाप करेंगे, उनकी सोच के साथ आज शून्य ध्यान को आपने बहुत अच्छे से करवाया। डॉक्टर डीसी सिंह बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया। और जितने भी हमारे कमांडो लीडर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ विक्रम जायसवाल जी हैं और हमारे पाल सर हैं, काफी सारे लोग हैं। आई थिंक सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिखाई तो दे रहे हैं मुझे सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन कॉलम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे जो बातें बताऊंगा ना, मैं कोई स्लाइड शेयर नहीं लेकर आया हूँ, मैं आपसे सीधी बातें करना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा आपको? मतलब बोलते हैं ना कि यस कभी कभी मोटिवेशन होता है ना, वो एक ऐसा अंदर से आ जाना चाहिए। मैं आपका स्लाइड दिखाऊंगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं आज आपसे मॉर्निंग मैसेज, अर्ली मॉर्निंग में बातें करना चाहता हूँ, आपसे दिल खोल के बातें करना चाहता हूँ। रेडी है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बताइए, अपना 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 हाथ दिखाइए, हाई फाई करिए। जी सर। सभी लोग हाई फाई, यस, बताइए। फंटास्टिक। हरमती मैडम जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, कांचन विश्वकर्मा जी है। कितनी बड़ी बात है ना कि आप इतना अर्ली मॉर्निंग हर दिन उठना और अपने आप को तैयार करना एक कमांडो के जैसा ही एक एक्टिविटी है। बहुत बेहतरीन यार, बहुत खुशी होता है। आप सब लोग इतना एक्साइटेड है, सीखने के लिए भी है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी और सफल बनने के लिए। बहुत बार हम मोटिवेशन की बातें करते रहते हैं। आज मैं मेरी जीवन की संघर्ष की बातें करना चाहता हूँ। रेडी हैं आप लोग? संघर्ष मतलब डीएक्सन में आने से पहले का संघर्ष, डीएक्सन के साथ के भी कई संघर्ष होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएक्सन में आने से पहले कितना बड़ा संघर्ष था। आज आप हमारी लाइफस्टाइल देख रहे हो, आज हमारी जीवन शैली से आप प्रभावित होते हो, मुझे पता है। जब हम फिलीपींस जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, या फिर जब हम हमारी मर्सिडीज से सफर करते हैं, तो हमारा आप लाइफस्टाइल देखते तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको उसके पीछे का जो पेनफुल स्टोरी कितने लोग जानना चाहते हैं। शायद होता है ना, कभी कभी ये बातें हमने की भी नहीं होती है, और ऐसा मौका मिलता है तो क्यों ना मैं आपको हमारे उस संघर्ष की कहानी को आपके सामने लेकर आओ, मेरी बायोग्राफी को आपको बताना चाहता हूँ। यस, बायोग्राफी। वाओ, आप लिखना चाहते हो तो लिखिए, बट कोशिश करिए, कोई लिखने की जरूरत है। बायोग्राफी का मतलब होता है इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आज आप संघर्ष में हैं, अगर आप उस पीड़ित समस्या में हैं, पेनफुल सिचुएशन के अंदर है, तो आपको भी उसी पेन के अंदर आने वाले समय के लिए अपने आप को वहां पर देखना चाहिए जहां पर हम पहुंच चुके हैं। इसलिए हर जीवन में संघर्ष होता है, हर जीवन की सफलता की कहानी होती है, और जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी भी शानदार हो जाती है यार। क्या बात है, संघर्ष जितना बड़ा है, जीत उतनी शानदार है। पेन जितना ज्यादा है आपके लाइफ में, दर्द जितना ज्यादा है, उतनी ज्यादा आपकी
स्टोरी बहुत मजा आने वाली है। मतलब जितना ज्यादा पेन होगा स्टोरी में, उतना ज्यादा लोगों को आने वाले समय पे आप एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। कई लोगों के पास बोलते हैं ना कि हमने तो साइकिल से सफर शुरू किया था। जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था तो हमने साइकिल से सफर शुरू किया था। कुछ लोग हैं ना सर, आज ऐसे भी सिचुएशन में हैं कि उनको शुरुआती लागत देने के लिए भी पैसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये पेन है। जितना ज्यादा पेन होगा, आपका कहानी में उतना ज्यादा असर होगा, आपका कहानी उतना ज्यादा परिणाम कारक होगा। जब मैंने त्रिवेदी सर का कहानी सुना था, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके इतने अच्छे जबरदस्त लीडर है, जब वो पुणे में आए थे, उन्होंने बताया था कि सर हम मुंबई के जैसे शहर में शुरू किया था, और मुंबई जैसे शहर में आने के पश्चात, मतलब इनका पेनफुल स्टोरी अगर आप सुनते हैं तो आपको भी पता लग सकता है कि अगर ऐसे इंसान आज क्राउन बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। आप भी कल के क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड आप बन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ जैसे अभी सर ने बताया है कि नई स्वास्थ्य क्रांति किताब भी आ चुकी है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये भी आपके सामने है। तो मैं आज आपके साथ ना बायोग्राफी पढ़ने वाला हूँ। इसको बोलते हैं बायोग्राफी, संघर्ष और सफलता की कहानी। कितने लोग फंटास्टिक, यस, वाओ लिख बोल सकते हैं, फंटास्टिक। आपको मैं यहाँ पर चैट बॉक्स तो नहीं होता है शायद, राइट ना, लेकिन आपका पूर्ण रूप से 100% मुझे आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है सर। संघर्ष की कहानी और मेरे जीवन की जितने भी पेनफुल सिचुएशंस हैं, वो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्यों ना, मुझे अच्छा लगा। कोई पीपीटी लेने की जरूरत नहीं है, इसका एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा एजुकेशन हो जाएगा। क्या बात है, तैयार है? रेडी लीजिए, रेडी रेडी बोलिए, यस सर बोलिए। थोड़ा सा आवाज आना चाहिए सबका। और यस फिर सर। म्यूट तुरंत अपने आप को, देखो आप बात करिए, म्यूट सर। करिए। यस, रेडी है, रेडी है, रेडी है, यस, एक्साइटेड है, फैंटास्टिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी सफलता की कहानी आज मैं आपको बताने से शुरुआत कर रहा हूँ। और यहाँ पर कई सारी बातें हैं, और सफलता की कहानी के पीछे कितना संघर्ष है, कितना पेन है, वो आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देर इज ऑलवेज अ पेनफुल स्टोरी बिहाइंड अ पर्सन सक्सेस। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। तो पेनफुल स्टोरी होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये समझिए। सिचुएशन के अंदर दर्द होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, तब जाके आपका कहानी अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे हमेशा एक दर्दनाक कहानी होती है। हर कोई इन कहानियों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, इससे काफी सीखने को मिलता है। इसलिए हम सभी सफल लोगों की जीवन को बायोग्राफी कहते हैं, और हमें बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए। अगर एक इंसान का किताब आप पढ़ लेते हो ना, तो उसके जीवन को पढ़ लेते हो। समझ में आ रही सर बात? यस। मतलब क्या है, एक इंसान के जीवन को पढ़ना मतलब उसकी किताब को पढ़ लेना। उसका सब कुछ वहां पर उसने निछावर कर दिया होता है। तो इसलिए कभी भी याद रखिए, बायोग्राफी कभी भी भूलना नहीं। आज मैं आपके सामने पढ़कर बताऊंगा, या मैं मेरे अंदाज और मेरे भाव से, मेरे इमोशन भाव से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन आप पढ़ने की भी जरूर कोशिश कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे जीवन की यात्रा महाराष्ट्र के सातारा शहर में, मतलब आज हम क्राउन एम्बेसडर हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई थी तो महाराष्ट्र में एक सातारा शहर है जो पुणे के बाजू में। सतारा है कम से कम 120 किलोमीटर पुणे से, और वहां पर मेरा गांव है देगांव। गांव से हमने शुरुआत किया था। देगांव नामक छोटे से गांव से एक मध्यम वर्ग परिवार से शुरुआत हुई। अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, मेरा जो शिक्षा था वरिष्ठ माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा करने के बाद हमने आईटीआई कोर्स को पूरा किया था। आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय पे कोई नौकरी या कोई जॉब मिलने का चांसेस दिखता नहीं था, और मैं बहुत सारे लोगों को सुशिक्षित बेरोजगार देख रहा था। वो सिचुएशन था। सुशिक्षित बेरोजगार मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों को देख रहा था। इसलिए मेरे दिमाग में उसी समय पे आया कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से ज्यादा है मैं टेक्निकल नॉलेज लेकर आगे बढ़ूं, ताकि टेक्निकल नॉलेज उस समय पर कई लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों में परमानेंट जॉब मिलता था। जैसे आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना ही होगा, टेल्को कंपनी, बजाज ऑटो कंपनी, बजाज टेम्पो कंपनी,
तो पुणे में ये बहुत सारा इंडस्ट्री है और हम इंडस्ट्री के नजदीक हैं, तो हमने सोचा था कि हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पूरी करके पुणे में कदम रखेंगे और बहुत अच्छे कंपनी, देखो जैसे सोचता है वैसे होता भी है ना। तो आईटीआई को कोर्स पूरा किया था। आईटीआई में हमने मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड को पूरा किया था, मतलब जो हाथ मशीन पर काम करने वाले थे, आज कई लोगों के जीवन को टच करने वाले हाथ बन गए सर, बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, तो कोर्स पूरा करने के बाद बहुत सारे सपने और बहुत सारी आकांक्षाओं को लेकर पुणे में आया था। मैंने किसी भी औद्योगिक कंपनी में स्थायी नौकरी हासिल करने के लिए आईटीआई कोर्स को किया था, एक अच्छी औद्योगिक कंपनी में स्थायी नौकरी मिल पाए इसलिए। मैं अपने गांव से, देगांव से पुणे में शिफ्ट हो गया और एक साइकिल से अपनी यात्रा शुरू की। एक यात्रा शुरू की मतलब क्या है, मैं पुणे आया तो एक साइकिल लेकर आया था। मेरे दिन रात कड़ी मेहनत शुरू की, दिन रात कड़ी मेहनत शुरू की, लेकिन मेरे पास कोई निश्चित सुनिश्चित लक्ष्य और दिशा नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बात है सर, मतलब मेरे पास ना कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं था, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और इसलिए हमने शुरुआत जब की थी तो हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं था और कोई दिशा नहीं था, कोई डायरेक्शन ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसलिए किसी भी एक औद्योगिक मतलब औद्योगिक कंपनी में स्थायी नौकरी पाने का मौका मिलना मेरे लिए उस समय पे एक उसमें आकांक्षा थी, आशा थी। तो मैंने जब पुणे में कदम रखा तो किसी भी कंपनी या उद्योग में स्थायी नौकरी पाने का कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। हर जगह पर काम का बहुत बोझ था और हर जगह पे बहुत ज्यादा स्पर्धा थी, और मेरी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक बेहतर और अच्छी जिंदगी बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी मैं अपने जीवन में असंतुष्ट रहा था। मतलब इतना प्रयास कर रहा था लेकिन मुझे वो सही जॉब, सही नौकरी नहीं मिल पाई थी। मुझे याद है जब हमने पुणे में पहला जॉब स्टार्ट किया था, तो मेरा पहला सैलरी था 1200 रुपया। आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए सर, 1200 रुपया। 1200 रुपए से मेरा जीवन का कहानी स्टार्ट हुआ था, जिसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ कहता हूँ। पैसे की अहमियत मुझे पता चल गई थी। 1200 रुपए में पूरा महीना चलाना। और जब गांव में जाते थे तो पापा तो सबको गांव में ऐसा ढिंडोरा पीट के, जैसे वो बोलते ना कि अभी बच्चा बड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसके अपने बच्चे के बारे में हर पापा को अभिमान होता है, गर्व होता है। तो पूरे गांव में वो बोलते थे मेरा बेटा बजाज टेम्पो में अभी जॉब कर रहा है, मेरा बेटा को बजाज टेम्पो कंपनी ने सिलेक्ट किया है। लेकिन सिलेक्ट किया था एक शिकाऊ कामगार, मतलब उसको बोलते हैं एक अप्रेंटिसिप, अप्रेंटिसिप ट्रेनी, ट्रेनी रूप में, मतलब सीखने के लिए। और सीखते हुए 1200 रुपए स्टाइपेंड होता था और पूरा महीना मुझे 1200 में निकालना पड़ता था। गांव में जाता था तो मैं ये पापा को पैसा नहीं मांग सकता था, इसलिए 1200 रुपए में ही महीना निकालने का आदत बन चुका था। उस समय पर मुझे याद है कि मैं खाना भी खाता था, तो वो भी हम 4 5 6 लड़के मिलकर एक घर में, वहां पर चूल बोलते ना कि गैस पर कुछ खाना बनाना और अपना हाथ से खाना पकाना, क्योंकि वो पैसा बचाया जाए, इसलिए हम 6 लड़के मिलकर खाना बनाकर खाते थे। और ऐसा सिचुएशन था कि बाहर होटल में जाना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना सब छोड़ दो, सिर्फ फोकस करो अपना एजुकेशन और 2 टाइम का रोटी खाना है। इस समय पे हमने उस संघर्ष को देखा था पूरा साल। आपको पता समझ में आ रहा है, उस समय पे कुछ रेंट भी हमारा 1200 रुपए रहता था और 1200 रुपए ही स्टाइपेंड आता था। मतलब एक इंसान एक घर में रह नहीं सकता था, इसलिए हर व्यक्ति को लेकर, 6 लोगों को लेकर हमने एक छोटा सा रूम बुक कर लिया, वो रेंट पे ले लिया और वहां पर हमने रहना शुरू कर दिया था। तो कितने लोगों को थोड़ा सा आज ढककर निकल जाना चाहिए कि आप में से भी कई सारे लोग हैं इससे अच्छा जीवन जी रहे हैं आज। तो हमारा उस समय पे एक सिचुएशन बहुत ही हमने संघर्ष देखा था। दुर्भाग्यवश मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सपने के साथ मैंने गांव को छोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे किसी भी कंपनी में, प्रत्येक कंपनी में, ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक कंपनी में हर 6 महीने के बाद टर्मिनेशन लेटर दिया जाता था। यह करीब करीब 5 साल तक जारी रहा। मतलब हर 6 महीने के बाद हमें बोला जाता था कि कल से आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, आपको हम टर्मिनेट करते हैं, आप कोई और कंपनी देख लीजिएगा। मतलब वहां पर हमें लगता था कि हमें हमारा काम देखकर कंपनी का मालिक खुश होकर हमें परमानेंट कर लेगा, हमें परमानेंट का लेटर दे देगा। लेकिन हजारों लोग गेट पर थे और उनका आदत बन चुका था कि टेम्पररी लोगों को, टेम्पररी वर्ड आता था, टेम्पररी लोगों से काम करवाना उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सैलरी ज्यादा नहीं देनी है,
परमानेंट को तो बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है, तो टेम्पररी लोगों को बहुत कम देना पड़ता है। तो टेम्पररी लोगों से सारा काम करवाना उनको बहुत आसान होता था, इसलिए किसी को परमानेंट नहीं करते थे, सीधा 6 महीने के बाद टर्मिनेट करते थे। शायद थोड़ा सा जमाना बदल गया उसके बाद, उससे भी बदतर हाल हो गया, क्योंकि उस समय पे टेम्पररी का मतलब होता था एक टेम्पररी एम्प्लॉय जो कि सरकार जो कि उस प्राइवेट कंपनी के ओनर के नीचे आता था, ओनरशिप के नीचे आता था। और अगर कोई बंदा 7 महीने से ज्यादा एक दिन भी पूरा करे तो वो कोर्ट जा सकता है उस कंपनी को परमानेंट करने के लिए। इसलिए उस समय पे वो एक कामगार का एक नियम था कि 7 महीने से ज्यादा किसी को रखना नहीं, 6 महीने में ही उसको घर पे भेज दो, ताकि वो मुझे परमानेंट करो ऐसा कंपनी को कोर्ट केस नहीं कर सकता है। वो टेम्पररी पीरियड था। और आज क्या हो रहा है, आज पुणे में कई सारी कंपनियां लेबर कॉन्ट्रैक्ट हायर करती है। कितनों बात समझ में आ रही है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे काम कर रहा है। अब वहां पर 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, 5 साल काम करे, 10 साल काम करे, 15 साल काम करे, वो तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के नीचे काम कर रहा है। और लेबर कॉन्ट्रैक्ट हायर कर दिया कंपनी ने, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब 6 महीने वाला नहीं रह गया, अब सीधा लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अभी भी आप देख सकते हैं, कोई जॉब करने पुणे आ जाता है, मुंबई आ जाता है, तो किसी ना किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम शुरू हो जाता है। ये है आज का कहानी। तो उस समय पे तो 6 6 महीने के बाद टर्मिनेशन होता था, लेकिन कम से कम हमें याद है उस समय पर बजाज टेम्पो, बजाज टेल्को, एटो जैसी कई कंपनियों में मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन किसी ने परमानेंट नहीं किया था। मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ताकत है, ये पहली बार मुझे जो पता चला वो टाटा मोटर्स कंपनी का दूसरी अवधि में, मतलब सेकंड पीरियड बोला जाता है। वहां पर 3 पीरियड देते थे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, फिर टाटा बाय बाय लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि 3 पीरियड पूरा हो गया आपका। तो 6 6 महीने का 3 पीरियड, पहला पीरियड पूरा हो गया, वैसे भी हम संघर्ष कर ही रहे थे। दूसरा पीरियड पर जब 2 3 महीना पूरा हो गया था, तो मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई थी। तो उस समय पे मुझे एक्चुअली डीएक्सएन मिला था, लेकिन उस समय पे जब मैं टाटा मोटर्स की अवधि में काम कर रहा था, तो पहले मेरे जीवन में, मैं यहाँ पे लिखा है कि जब मैं काम कर रहा था, तो पहले मेरे जीवन में वो लक्ष्य जिसको बोलते हैं ना, कि पहले मेरे जीवन का लक्ष्य हमेशा एक स्थायी नौकरी पाने का था, परमानेंट जॉब मिल जाए, परमानेंट जॉब मिल जाए, रात दिन यही हम रट्टा लगाते थे, परमानेंट हो जाए। मैंने कभी 50,000 1 लाख रुपया इनकम के बारे में नहीं सोचा था। उस समय पे परमानेंट जॉब मिल जाए, और जो भी जॉब के अंदर सैलरी मिलेगा, अगर 7,000 भी मिल जाएगा तो भी खुशी खुशी कर लेंगे, क्योंकि वो परमानेंट है जॉब। इसको 50,000 आएगा, 1 लाख आएगा, बड़ी आय अर्जित होगी, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक स्थायी नौकरी पाने में मैं बिल्कुल से असफल था, और बहुत मुश्किल लग रहा था। पहली बार जब मैंने बजाज टेम्पो का जब मैंने पहला स्टार्टअप किया था, मतलब बजाज टेम्पो का टेम्पररी पीरियड जब मैंने स्टार्ट किया था, ट्रेनी पीरियड, उसी समय पे मेरी मुलाकात, देखो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को कैसे समझा। मेरी मुलाकात एक वहां के सीनियर कर्मचारी, परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय रवि पाटिल, मिस्टर रवि पाटिल, आज भी मैं नाम लेता हूं उनका, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मुझे जो सबसे पहला जो रास्ता दिखाया, मिस्टर रवि पाटिल, ये इंसान ने मुझे सेमिनार में लेके गए थे। तो जब मैंने रवि पाटिल इनके साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार देखने गया था, मैं पूरी तरह से चकित था। मैं यह देखकर मोहित हो गया कि लोग मंच पर अपनी आय, अपनी इनकम, अपनी कारों और विदेशी यात्राओं को, दौरे के बारे में और उनकी उपलब्धियों को, बारों को इस प्रकार से दिखा रहे थे। उन्होंने दिखाया कैसे वो सफल, कैसे वो सब कुछ हासिल कर रहे थे, और केवल 3 से 5 वर्षों में ही अपने सपनों का जीवन जी रहे थे। कैसे वो 3 से 5 सालों में सपनों का जीवन जी रहे थे। एक समय में एक इंसान अपना सिर्फ सोच लेकर आए कि कोई परमानेंट करे, और वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेमिनार में बैठा है। मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उस सेमिनार में बैठा था। वैसे तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं था, हम नंबर 1 हो चुके वर्ल्ड में। उस समय पे मैंने सबसे पहला सेमिनार देखा था एमवे कंपनी का। एमवे कंपनी का सेमिनार मैंने देखा था, और जब एमवे एमवे के कंपनी के सेमिनार में जब जाकर बैठा था,
तो जिंदगी में पहली बार देख रहा था, कई सारे लोग स्टेज पर आ रहे हैं, अपनी कार लिया, मैंने गाड़ी लिया, मेरा इनकम इतना आ रहा है, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, मैं विदेश यात्रा कर रहा हूँ, और मन में ऐसा एक सपना उभर कर आया। मुझे एहसास हुआ कि ये जो उद्योग है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है, इसमें कुछ खास है। मैं इस बात पर विचार करके, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल निवेश करके मेरा जीवन बदल सकता है, तो मुझे भी इसके बारे में जरूर इसको करके देख लेना चाहिए। क्योंकि वह सीनियर कर्मचारी जो रवि पाटिल नाम मैंने अभी बताया, उस इंसान ने उस नेटवर्क कंपनी में कुछ बड़ा हासिल भी किया था, और उनका लाइफस्टाइल मैं देख रहा था। बाकी कामगार जो लोग थे, और रवि जो लोग था, रवि पाटिल था, उसके साबरे लोगों में रवि पाटिल का लाइफस्टाइल बहुत अलग था। इसलिए लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करिए। लोग आपको देखते हैं, तो उस समय पे मैं मोहित होता था। बाकी सारे कामगार लोगों का लाइफस्टाइल, उनका कपड़ों का, उनका लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, उनका कंपनी में आना जाना, ये बंदा उस समय पे अपनी 4 व्हीलर में आता था, बाकी सारे अपने 2 व्हीलर पे आते थे। ये इंसान का लाइफस्टाइल, इसका कपड़े का रहन सहन, उसका स्टाइल पूरा एक लीडर के जैसा था, और मैं मोहित हो जाता था उनको देखकर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं उनको देखकर बहुत ज्यादा मोहित था, क्योंकि वो सीनियर कर्मचारी रवि पाटिल नेटवर्क कंपनी बिजनेस कर रहे थे, और उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छा था। मैं स्वयं उनकी बातों से, उनकी लाइफस्टाइल से मोहित होता था। वो मेरे जीवन के पहले व्यक्ति थे जिसकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में और इस पर सोचने पर मजबूर किया था। मैंने रवि पाटिल जी से कुछ किताबें, कुछ सीडी, सीडी का जमाना था, तो मैंने कुछ सीडी और उस कंपनी की प्रोफाइल को लेकर गांव में मेरे पापा के पास पहुंच गया, और उस व्यवसाय के बारे में मैंने मेरे पापा को बताया। तो मेरे पापा ने मुझे इस उद्योग को करने के लिए मुझे सीधे इनकार कर दिया। मेरे पापा प्राइमरी टीचर थे उस समय पर, प्राथमिक शिक्षक थे। मुझे सीधे उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे सलाह दी, प्रवीण, यदि पुणे में अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो घर वापस आ जाओ, लेकिन इस तरह से सदस्यों को भर्ती करने की स्कीम के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मेंबर बनाने की स्कीम, उन्होंने सीधा बोल दिया, ये तो मेंबर बनाने की स्कीम है ना, इसमें कभी नहीं जाना प्रवीण। इससे अच्छा है कि तुम घर आ जा, इधर देखेंगे हम तुम्हारे लिए कोई जॉब। पुणे में जॉब नहीं मिल रही है, वापस आ जाओ। 5 साल ऑलरेडी चला गया था और फिर भी मैं पापा के साथ सीख रहा था। पापा भी मुझे बोल रहे थे कि ऐसी स्कीम में भर्ती मत होना। शायद मेरे पापा की जैसी सोच रखने वाले आज भी कई लोग इस समाज में मौजूद हैं। कितने मानते, जरा ऐसे हाथ दिखाइए, यस, आप मेरे साथ हैं। आज भी ऐसा सोचने वाले लोग इस समाज में मौजूद हैं, यस। तो आज मैं मेरे पापा की उस वक्त की इंडस्ट्री को लेकर नकारात्मक सोच को आज आपको बताता हूं। इस किताब में मैंने लिखा है, किसी भी इंडस्ट्री को सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज में जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। इंट्रोडक्शन मतलब वो पहचान का फेज आता है, परिचय। उस पहचान का पेज में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन सही जानकारी और सही नॉलेज के अभाव, सही और बुनियादी जानकारी के अभाव के कारण लोग शुरू में इसके बारे में विचार ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री और इसका ताकत का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है, मतलब जब भी कोई इंडस्ट्री शुरुआती कदम होता है, मतलब कोई चीज पहली बार जब इंसान देखता है तो वो डर कर देखता है। आपने फेसबुक भी पहले दिन ओपन नहीं किया, आपने व्हाट्सएप में भी पहले दिन एंट्री नहीं किया, डर डरता है, अरे पता नहीं कुछ स्कैम नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। याद है आपको बैंक अकाउंट जब आया था सिस्टम, कई सारे लोग यहाँ पर, मैं पाल जी को देख रहा हूँ, बहुत मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर। तो उन्होंने जब बैंक अकाउंट पहली बार सुना होगा, मेरे पापा का उम्र है उनका शायद आज, तो उन्होंने उस समय पर बैंक अकाउंट का पहली बार सिचुएशन देखा होगा, तो उनको भी याद आ रहा होगा कि उस समय पे बैंक अकाउंट में उन्होंने सबसे पहले जाके खाता नहीं खोला, पहले हम देखने वाला नजरिया इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय पे लोग डरते हैं, यानी यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी पहले निगेटिव फेज में होता है। उस समय पे कुछ लोग इसमें आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंडस्ट्री का अंदाजा लग जाता है, तो कुछ अच्छे लोग भी आ जाते हैं और कुछ लोग बुरे लोग भी आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए बातों को। तो कुछ लोग अच्छे भी आ जाते हैं, कुछ बुरे भी आ जाते हैं। वो इस पद्धति को बराबर से इस्तेमाल करके लोगों को ठगाने के लिए इसका फायदा उठाते हैं, फायदा लेते हैं। मतलब क्या है, बुरे लोग भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, डॉक्टर लीम का लाइन था कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग छुरी के जैसा है, चक्कू के जैसा है, एक चक्कू के जैसा है। उसको किसके हाथ में दिया जा रहा है, वो उस तरीके से उसको चलाएगा।
सही है ना। अगर एक अच्छा सब्जी बनाने वाले के हाथ में आ जाएगा तो उससे सब्जी काट कर हमें खाना खिलाएगा। लेकिन यही चक्कू अगर किसी को रॉबरी करने वाला, दरोड़ा डालने वाले के हाथ में चक्कू चला जाएगा तो किसी के गले पे रखकर उसका चोरी करके पैसा या दगेना या कोई गोल्ड जवरात लेके निकल कर भाग जाएगा। यही होता है इस इंडस्ट्री में। ये भी एक चक्कू के जैसा है। इसलिए कहा है फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके लाखों करोड़ों रुपया करके लोग पलायन कर गए थे। और उस समय पे लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं थी, और उसको समझ में नहीं आता था लीगल क्या है, इथिकल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इस वजह से कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे। शुरुआती समय में इन फर्जी लोगों की धोखाधड़ी के कारण आर्थिक नुकसान की वजह से इस इंडस्ट्री की बुराई को बहुत सहना पड़ा। इस इंडस्ट्री की बुराई करना शुरू कर देते। कौन शुरू कर देते? जिन्होंने अनुभव लिया उसने भी बुराई करना शुरू किया, और जो इसका बारे में सुना क्या इसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया, वो भी बुराई करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को निगेटिव फेज से गुजरना पड़ता है। पहला कौन सा था? इंट्रोडक्शन फेज। अब हो गया निगेटिव फेज। निगेटिव फेज से गुजरना पड़ता है। मेरे पापा की सोच का भी यही कारण था, क्योंकि उस समय उनको कई कंपनियों के सदस्य जोड़ने की स्कीम चलाकर अनेक लोगों ने, मतलब उस समय पे कई लोगों को ठगाया था। इसका कारण इसे निगेटिव फेज कहते हैं। फिलहाल मुझे मेरे पापा के मना करने की वजह से मैं उस दिन रवि पाटिल जी के साथ नहीं जुड़ पाया। कुछ चीज अच्छी होती है, अगर वो जुड़ जाता तो शायद रवि पाटिल जी के साथ जुड़ जाता था लेकिन मैं पापा की मना करने के कारण उस समय पर रवि पाटिल के साथ नहीं जुड़ सका। लेकिन इस पर विचार हमेशा करता रहा, क्या मैंने कोई बड़ा मौका तो नहीं गवाया है। उसके कुछ महीनों बाद मनी चेन स्कीम पिरामिड, जैसे आप बोलते हैं ना, एक लेफ्ट लेग होता है, एक राइट लेग होता है, और आपको जोड़ना है दो को जोड़ो और दो 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 जोड़ के करोड़पति हो जाओगे। ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, दो जोड़ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो को जोड़ना है। ऐसा कुछ महीनों बाद एक मनी चेन कंपनी हमारे बजाज टेम्पो के काम करने वाले सारे शिकाऊ कामगार लोग, मतलब मेरे जैसे शिकाऊ कामगार, ट्रेनिंग पीपल, उस समय पे उसमें शामिल हो रहे थे। और उसमें कुछ लोगों की बढ़ती हुई इनकम को देखकर अब मैंने भी फैसला कर लिया, अब ये लोग सब कर सकते हैं तो मैं भी कर लेता हूं इनके साथ। और मैंने कुछ पैसा जमा करके उस कंपनी में जुड़ गया। और आखिरकार मेरे पापा ने जो मुझे बताया था वैसे ही हुआ। वह कंपनी बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गई। वहां मैंने देखा प्रोडक्ट तो नाम के लिए ही रखा गया था, कंप्यूटर एजुकेशन का नाम बताया उन्होंने, बेसिक है। ऐसा बोला कि अगर कोई कंप्यूटर सीखेगा तो जिंदगी जीतेगा, इसलिए उसको कंप्यूटर सीखना है, और हम आपको कंप्यूटर सिखाएंगे और आपको दो लोगों को जोड़ना है। ऐसा स्कीम तो बताया उन्होंने। और कोई कंप्यूटर सीखने पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ चलता था लोगों को, दो दो लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम। प्रोडक्ट सिर्फ मोटिवेशन के लिए रखा गया था। कोई सेल्स नहीं था, कोई रिटेलिंग नहीं थी, कोई प्रोडक्ट के अंदर पावर नहीं था। बस सिर्फ क्या था, एक सोशल कॉज को पकड़कर उन्होंने लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम। हर व्यक्ति आता था, इतने लॉगिन हो गए, इतने ज्वाइन हो गए, ऐसी बातें करता था। मेरे पहले ही नेटवर्क कंपनी चलाने में पैसे बड़ा डूब गए थे। नेटवर्क कंपनी चलाने, मतलब नेटवर्क जैसी चलाने वाली कंपनी में मेरे पैसे डूब गए थे। तो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में फिर नकारात्मक सोचने लगा। लेकिन फिर भी और कुछ लोगों के बहकावे में आकर और कुछ दो कंपनी में निवेश किया, वहां पर भी मेरे पैसे डूब गए। मतलब लगातार बार 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 मैंने कई जगहों पे पैसा लगाया, पैसा डूबता चला गया। अब मैं पूर्ण रूप से निगेटिव हो चुका था। अब मेरी सोच भी मेरे पापा के जैसे बन गई थी। अब इंडस्ट्री के बारे में मैं बहुत ज्यादा बुराई करने लगा था। कौन सी इंडस्ट्री? नेटवर्क इंडस्ट्री, चेन के बारे में, पिरामिड के बारे में। मैं उस समय पे बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी एमएलएम बोलता था तो मैं उसका मजाक भी उड़ाता था, और मैं खुद ही बुराई बोलता, बहुत ज्यादा बुराई बातें करता था। हर बार मैंने अपने बुरे अनुभव से सीखा है, और हर फिर सोच समझ कर एक कोशिश करता था। लेकिन मैंने उस समय पे बदतर हालात के कारण मैं ये महसूस कर रहा था, अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी उस समय पे मिल जाती तो मेरी जिंदगी बदल जाती। और एक अच्छी और बुनियादी नेटवर्क कंपनी को ढूंढना मेरे लिए उस समय पे कारण था। आखिर मैं इसी कारण से एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी DXN में आया। क्या बात है, क्लैप करिए, क्लैप, ऐसा 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 करिए, मैं देख रहा हूँ। यस, आपका आवाज का जरूरत नहीं है, यह तो हमारा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज भी आता है। क्या बात है। मैंने DXN में कदम रखा और सच्चाई जान चुका था। कंपनी के पास तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, और प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास अनोखापन होना चाहिए। क्या बात है, तीन चीज कितना इंपॉर्टेंट है।
कंपनी का खुद का ओन प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यूनिट्स होना चाहिए और प्रोडक्ट के अंदर कुछ अनोखापन होना चाहिए। ऐसे कंपनी से जुड़ने के बाद सबसे पहले कंपनी के उत्पाद को और उनकी सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है और उसके लाभों के बारे में समझना है और फिर हमें पहले उन उत्पादों का स्वयं सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादों के साथ मेरा लगाव शुरुआती चरण में इसलिए बहुत मजबूत रहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा उस समय पे मैंने मम्मी पापा को थोड़ा सा कन्विंस कर दिया ज्ञानोथेरेपी के कारण, क्योंकि ज्ञानोथेरेपी को उन्होंने भी सुना और अपनी सेहत के बारे में इसलिए ये प्रोडक्ट खाना शुरू किया। तो मैं संतुष्ट हो गया क्योंकि मेरे मम्मी पापा को उत्पादों के बारे में बहुत अच्छे अनुभव मिले थे और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में उन्हें बहुत अच्छा आराम मिला था। इसलिए किसी भी नेटवर्क कंपनी में जुड़ने का पहला चरण होता है उत्पादों का सेवन और उस चीजों की पूरी जानकारी रखना। फिर वो आते हैं सेमिनार, कार्यशाला, इवेंट में भाग लेना तथा अपने अल्पावधि के ध्येय निश्चित करना। अल्पावधि देखिए कितनी बारीकी से बात है, छोटे छोटे ध्येय, 3 महीने का गोल बनाइए। मैं स्टार बनना चाहता हूँ, मैं रूबी बनना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले मेरा पर्सनल पॉइंट इतना करना चाहता हूँ। तो अल्पावधि के ध्येय निश्चित करना और उन पर काम शुरू करना। इस तरह मैंने स्वयं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अभी करना शुरू किया था और मेरी पहली उपलब्धि हुई थी साइकिल से लेकर बजाज डिस्कवर बाइक, फोटो भी है बजाज डिस्कवर। बजाज डिस्कवर मतलब मेरी खुद की टू व्हीलर आ गई थी और मेरी बाइक, मैं कई सारे सेमिनार, जैसे कई सारे मीटिंग्स, होम मीटिंग्स और साथ ही साथ कई इवेंट्स में और कई जगहों पर यानी प्रॉस्पेक्ट के पास भी आने जाने के लिए मैं उस बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा ही ठीक कहा गया था, एक उपलब्धि के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं रूबी बन गया, रूबी का इंसेंटिव आता है ना, तो उस समय पे 10,500 इंसेंटिव था। इंसेंटिव आया, मैंने गाड़ी लिया, मेरा बोनस भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, टीम बढ़ रहा था, रूबी बन गया था। मैंने बाइक लेकर लोगों के पास जाना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था क्योंकि साइकिल से जाता था, कॉफी के बारे में बात करता था। साइकिल से लोगों के पास जाना, साइकिल लगाना, बाहर अंदर बैठना, कॉफी के बारे में जानकारी देना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। कुछ लोग अच्छा बोलते थे, कुछ लोग बुरा बोलते थे, लेकिन फिर उनको बताता था कि मैंने भी कई खराब कंपनियों में काम किया था, एक्चुअली ये सही कंपनी है। लेकिन कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, क्या फर्क पड़ता है। और कुछ लोगों को इसके बारे में, इस सेवा के बारे में हमें बताते रहना चाहिए। ये काम ही है हमारा सिलेक्शन का। समझ रहे मेरी बात से? करोड़ों लोग हैं आपके आजू बाजू में, हमारा काम सिलेक्शन का है। हमारा काम ये नहीं कि सबको जाके कन्विंस करना है, हमारा काम सही लोगों को लेकर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग भी ना बोलते, उसको कोई मायने नहीं रखना है आपको। आप बोलना है मेरा काम ही सिलेक्शन का है। मेरे को 100 लोगों ने मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सपना होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, मजबूत सपना होना आवश्यक है। मैं अपने हमेशा सभी प्रशिक्षण और कार्यक्रमों को समझता हूँ। उद्योग में सफल होने के लिए आपके पास एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य, मजबूत और सपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपना आपको प्रेरित करता रहता है, आपको उत्साह से भर देता है, सफलता के लिए आप काम करने की तरफ प्रेरणा देता है। और हम सभी हमारे जीवन में कई नकारात्मक लोगों को जब मिलते हैं जो हमारी सफलता की राह में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तू भी ऐसा बोलते कि नहीं, तू भी कर रहा है क्या, तू भी जुड़ गया और हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो स्पीड ब्रेकर है हमारी सफलता की राह पर। इसलिए लिखा है जब हमें इस तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब यही सपने हमें प्रोत्साहित करते हैं। वही शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने सपने और ध्येय को निश्चित करके प्राप्त हो सकती है। मैंने अपने जीवन में कई नकारात्मक लोगों से मुलाकात की जिन्होंने लगातार मुझे कहा था इससे कुछ नहीं हो सकता, इस उद्योग का कोई भविष्य नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ऐसी कई कंपनियां आई है और कई कंपनियां गई है। मुझे नौकरी खोजने पर ध्यान देना चाहिए। तुम ये इस कंपनी में फोकस करने से अच्छा है कि मुझे कंपनी के साथ कोई नौकरी मतलब परमानेंट जॉब खोजना जरूरी है। लेकिन मैंने इस व्यवसाय पर अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने पूरे समर्पण के साथ मैं पूरा ध्यान केंद्रित किया था और मेरा सपना ही था कि शादी से पहले अपनी खुद की कार खरीदना था। शादी से पहले अपनी खुद की गाड़ी, ये मेरे लिए बड़ा लक्ष्य था उस समय पे। सपना मतलब मजबूत। मैं ये नहीं देखता था गाड़ी चाहिए, सॉरी घर चाहिए, प्लॉट चाहिए। मैं ये देखता था शादी के बारे में सब बातें करते हैं तो मुझे सबसे पहले मेरे को लड़की देखने जाना है तो खुद की कार होना है। मैंने फैसला कर लिया था
जब तक मैं कार नहीं खरीदूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। जिस दिन मैं मेरे लिए लड़की देखने जाऊंगा तो खुद की कार से ही जाऊंगा, अन्यथा शादी ही नहीं करनी है। ये कमिटमेंट देना अपने आप से, मैंने शादी ही नहीं करनी है। ये बोलता था मैं, जब तक नई गाड़ी लूंगा मैं शादी ही नहीं करूंगा। माँ मेरे लिए लड़की देखने का प्रयास मत करिए। जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा, कार लेके गांव में आ जाऊंगा, उस दिन मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देना। मेरा पहला सपना जल्दी पूरा हुआ था। मेरी शादी से पहले मेरी मासिक आय 2008 में 40,000 पार कर गई थी। ओ क्लैप करिए फिर एक बार, सभी लोग 2008 की बात बता रहा हूँ। 40,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है उस समय की, क्लैप कर सकते हैं। 40,000 बढ़ गई थी डीएक्सन से। और मैं सबसे पहली गाड़ी जो कार परचेस किया था, गाड़ी उसका नाम था टाटा इंडिका। मेरा अगला सपना 2 साल में एक नई कार खरीदने का बन गया था। मैंने इस सपने को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, मतलब एक गाड़ी में आकर खुश नहीं होना, अगला सपना तय कर लिया था। मेरा सपना मेरी इच्छा और आकांक्षाओं के साथ बड़ा हो रहा था और मेरा नेटवर्क भी उसी के साथ लगातार बढ़ रहा था। इन सभी उपलब्धियों के बीच मैंने इसी उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को, यानी इस वेलनेस इंडस्ट्री को जान लिया था। मतलब ज्ञानोथेरेपी, ज्ञानोडर्मा, बीमार होने से पहले जागना, इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री को समझ लिया था। और सबसे पहले मैंने वेलनेस इंडस्ट्री पर एक किताब लिखी। कब लिखी थी मालूम है आपको? कुछ लोगों को पता होगा, अभी हिंदी किताब पढ़ रहे हैं आप, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया था 2008 में। क्या बात है, क्लैप कर सकते हैं आप लोग। मैंने लिखना कब शुरू किया था? 2008 में। जो आप वेलनेस इंडस्ट्री का स्वास्थ्य क्रांति का किताब आज 2025 में पढ़ रहे हो, मैंने 2008 में इसका बिगुल बजाया था कि वेलनेस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। यस, उस समय पे वेलनेस की बातें बहुत शुरू हो चुकी थी और 2010 के बाद ही लोगों को वेलनेस पता चल चुका था। लेकिन हमने वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर पहली किताब लिखी थी, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। इस किताब ने जैसे मुझे एक प्रेरक वक्ता और प्रेरक लेखक के रूप में पहचान बना दी थी। और मेरी अगली उपलब्धि बन गई 2009 की एक विदेशी पहला दौरा। शादी के समय, जैसे शादी जिस साल में हुई थी उसी साल में मुझे फॉरेन जाने का मौका मिला था। और आमतौर पर हमारे समाज में मध्यम वर्ग के पास छुट्टियां बिताने के लिए ज्यादातर गोवा या कश्मीर जाने का विकल्प सीमित है। गोवा जाना है, कश्मीर जाना है, आपको पता होगा ना, नजदीक का कोई लोकेशन पे हम घूमने के लिए जाते हैं। विदेश घूमना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि इस उद्योग में समर्पण के भाव के साथ हम काम करते हैं तो हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उस उद्योग के लाभों में से ये एक है घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी मुफ्त विदेश यात्रा का आनंद। मतलब हमें फॉरेन टूर का आनंद मिलता है। मेरे द्वारा हासिल की गई पहली विदेश यात्रा मलेशिया ट्रिप 2009 की थी। आज भी मुझे इस वेकेशन के बारे में खूबसूरत पल याद है। इस उपलब्धि का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह था कि यात्रा पूरी तरह से मुफ्त थी। मुझे इस विदेशी दौरे के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। मेरा अगला विदेश का दौरा निकल गया, नेपाल 2010 का टीएसआईपी टूर। यानी एक के बाद दूसरा, मुझे जैसे हमने स्टार्ट किया तो आपको पता है एक बार आपको टीएसआईपी के अंदर आ जाना है तो आपका उतना साइज नेटवर्क का बन जाता है, टीम साइज बन जाता है, वॉल्यूम साइज बन जाता है, तो आपको हर साल टीएसआईपी मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दौरा मेरा विदेश का दौरा हो गया नेपाल। मैंने मेरे जीवन में प्रदेश यात्रा के बारे में जीवन में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं हर साल मुफ्त प्रदेश यात्रा से जा रहा था। मेरी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी जब मुझे सेल्स इंडस्ट्री के ऊपर, सेल्स का ट्रेनिंग पर शिव खेरा जी का सत्र, शिव खेरा याद है आपको, कुछ लोगों को पता होगा, नाम है शिव खेरा, उनका ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और एक दिन की फीस उस समय पे 35,000 थी। समझिए, मैंने 2 साल में विदेश यात्रा, 2 टीएसआईपी, मेरे जो याद है डबल डायमंड शायद में बन चुका था। और उस समय पे मैंने शिव खेरा जी का ट्रेनिंग पे गया था और 35,000 रुपया, 35,000 रुपीज एक दिन का था। यह सत्र अधिकतम अंग्रेजी में हो रहा था। मध्यम वर्ग में होने की वजह से मुझे इस को समझने में कठिनाई हो रही थी। और इस सत्र के दौरान विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे थे और मैंने उस प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। मेरे जवाबों से प्रभावित होकर अपनी खुद की जेब से कलम निकालकर उन्होंने मेरे जेब में कलम लगाई थी, शिव खेरा जी ने। क्या बात है, आप क्लैप कर सकते हैं, क्या बात है। उस समय पे कई सारे लोग थे। मेरे बाजू में तनिष्क का ज्वेलर का मालिक बैठा था। तनिष्क मालूम है आपको, टाटा का बहुत बड़ा ग्रुप भी है। और तनिष्क ज्वेलर का मालिक मेरे साइड में बैठा था। वो बोलता है मैं तनिष्क का मालिक हूँ और उसका बाजू में मैं बैठा हूं। तो मैं डीएक्सएन का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठा था। एक डबल डायमंड।
लेकिन उन इतने बड़े बड़े लोगों में, क्योंकि 35,000 वो जमाने में 2010 की बात है, वो जमाने में 35,000 दिन का पे करना हमारे लिए बहुत बड़ा चीज था। और क्योंकि उस समय पे डीएक्सएन दे भी रहा था, मुझे मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जब पैसा अभी आ रहा है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पैसा आ रहा है तो निवेश भी करना एजुकेशन और ट्रेनिंग्स में। तो हमने 35,000 पे करके, मैं जब उस प्रोग्राम में बैठा था तो मैंने उनके कई सवालों का जवाब देने की कोशिश की, और मेरे कुछ सवालों के जवाब से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे कलम भेंट कर दी व्यवसायिक। और उसी समय पर मैंने क्या लिखा देखिए, उस दिन मुझे एक प्रेरक प्रशिक्षक और एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में आगे बढ़ने में प्रेरणा मिली। मतलब उसी दिन मैंने मैंने अपने आप को, उन सारे लोगों में से अपने आप को कुछ अलग समझना शुरू किया था। मतलब मेरे अंदर कुछ है, बोलते हैं ना आप जो अपने बारे में सोचते हैं वही आप बन जाते हो। तो मैं अपने आप को एक अच्छा ट्रेनर के रूप में और एक अच्छा प्रशिक्षक के रूप में, मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में, मैंने अपने आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा मिली थी। मेरा तीसरा विदेशी दौरा रॉयल कैरेबियन क्रूज सिंगापुर 2011 का था। यह मेरे लिए एक शिप था जिसमें एक साथ 3,500 लोग समंदर में रहते हैं। इस तरह का सपना कभी सोचा नहीं जाता है। उसी वर्ष मैंने अपनी अगली नई कार खरीदी कर ली और अपना सपना पूरा किया। मैंने 2009 में देखा मेरी जीवन की हमेशा ही प्रेरणा रही एक कार में ज्यादा समय तक नहीं रहना है। वैसे ही मैंने अगली कार फोक्सवैगन वेंटो खरीदी कर ली। साथ मेरे मम्मी पापा के लिए गांव में एक अच्छा मकान बनाने के लिए उनकी मदद की। मेरी अगली उपलब्धि बनी 2012 में मेरे सपनों का घर खरीदना था। जब मैं बजाज टेम्पो में काम शुरू किया था तो उस समय पे 1200 रुपए पे काम करता था। उसमें किराया भी 1200 था। और शायद कुछ ऐसा ही कुछ इत्तेफाक होगा, मुझे घर भी 1200 स्क्वायर फुट का ही मिला था, और वो भी पुणे में बानेर जैसी सिटी में। क्लैप कर सकते हैं। यस, एक ट्रिपल, आज की तारीख में वो 3 BHK जितना बड़ा घर होता है, 1200 स्क्वायर फुट में पुणे जैसे। पूरा मेरा जो घर है ना वो स्टेडियम का बाजू में है, बालेवाड़ी स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। तो बालेवाड़ी स्टेडियम का बाजू में मेरा घर है, स्टेडियम का एग्जैक्ट बाजू में, वॉकेबल। तो मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत ही हाई और प्रीमियम लोकेशन पर ये घर है। और उस समय मैं सोचता था कि काश अपना भी एक बड़ा मकान हो। कब? जब मैं 1200 स्टाइपेंड देता था, पेमेंट लेकर घर में रेंट पे रहता था। हमारा भी घर में मकान हो, लेकिन अक्सर इससे बारे में सिर्फ सोचता रहता था। लेकिन मेरा यह भी सपना पूरा हुआ, और आज मैं एक बहुत ही अच्छे पुणे जैसे शहर में अपने खुद के घर में, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है आज। यस, 1 करोड़ से भी अधिक। इस उद्योग में मुझे एक ऐसा मंच प्रदान किया जब मैं अपने सभी सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हो रहा था। इसकी शक्ति ने मुझे साइकिल से लग्जरी घर तक पहुंचाया। जैसे कि हमेशा सोचता था हर 2-3 साल के बाद एक नई कार। उसी वजह से 2014 में मेरी फिर से तीसरी कार फोक्सवैगन पसाट, 27 लाख का मैंने गाड़ी परचेस किया था। आप क्लैप करिए, क्या बात है। पहले से हमने अपने आप को एक लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर देखने की कोशिश की थी। मैं भी चाहता हूँ सर अपनी लाइफस्टाइल को दिखाना, रवि पाटिल को याद रखना क्योंकि उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिली थी। अगर वो उसको मैं नहीं देखता उस इंसान को, तो शायद इंडस्ट्री की पावर को नहीं समझ पाता। इसलिए आप अपने आप को ऐसा फटीचर हालत में कभी मत जाना। कुछ कपड़ा पहना है, कैसा भी पहना है, कैसा भी शूज पहना है, अपने आप के ऊपर पहले काम करिए, खुद के ऊपर पहले काम करिए। व्यक्तित्व विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोग आपको देखकर प्रभावित हो कि इतने सारे लोगों में ये अलग दिखता है यार, इसका लाइफस्टाइल अलग है। देखो हमेशा गाड़ी से आता है, कार से ही आता है। हो सके आपको टू व्हीलर भी आपके कार है, आप कहीं पे प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो तो टू व्हीलर को रोक दीजिए, कार को लेके जाइए। जितना आपका चक्का घूमेगा उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। यस, क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं। महिलाएं मुझे सुन रही है, आज बहुत सारी गृहिणियां सुन रही है। आप सोचिए, आप अपना खुद का कार लेकर जाना कितनी बड़ी बात है। वही महिलाओं के लिए प्रेरणादायी बात है, प्रेरणादायी सोर्स बन जाता है कि अगर ये महिला गाड़ी चलाकर मेरे घर आ सकती है तो कल भी मैं कई घरों में मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगी। ये प्रेरणादायी सोर्स आपको लेना है और बनना पड़ेगा। अब इस उद्योग ने मुझे, सॉरी पीछे गया, क्या लिखा है आगे। हाँ, पसाट, मैंने फोक्सवैगन पसाट यानी 27 लाख की गाड़ी मैंने खर्च परचेस कर ली। और उसके बाद ये सपने पूरे ही होते गए। 2017 में मेरा चौथी कार काली रंग की, ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज। ओ वाओ, मर्सिडीज बेंज, क्या बात है। क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। ये क्लैप ऐसा करिए आप, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यस, सभी लोग क्लैप करिए।
यस, क्या बात है। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और फिर 2020 में कोरोना टाइम पे मैंने टाटा नेक्सॉन खरीदी कर ली। मतलब अब तक पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार। इस उद्योग में मुझे बहुत सफलता दिलाई। मैंने 10 वर्षों में भीतर 5 कारें खरीदी कर ली, और अपनी सभी सपनों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने नेटवर्क की इंडस्ट्री का मैं पूर्ण रूप से आभारी हूँ। डीएक्सएन का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, और डीएक्सएन सिस्टम और डीएक्सएन प्लेटफॉर्म का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी सफलता के पीछे काफी लोगों का योगदान रह चुका है। सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी जितने लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मेरी सहायता की, मैंने उनका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ग्रेटिट्यूड महसूस करना। आप जिंदगी में कहीं पर भी जाओ, आप अपने अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना, कभी भूलना नहीं ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उसको बोलते हैं ना, अपने अपलाइन ने आपको रास्ता दिखाया। अब वो रवि पाटिल मेरे साथ आज यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन आज भी मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड उनको जाता है। मानते कि नहीं मानते हैं? ये तो समझ रहे, ऐसा 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 हाथ करे ऐसा। यस सर, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सफल लोग वही बनते हैं जो हमेशा ग्रेटिट्यूड पे रहते हैं। इंटाइटलमेंट में नहीं रहना, हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, नहीं सर। आपको आपकी सफलता का श्रेय किसी और को देना, यही सफलता की बड़ी निशानी है। क्या बात है। चलिए, नेटवर्क इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। आज भी कई लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तथा आने वाले समय में कई लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत यह इंडस्ट्री, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रखती है। यदि अमेरिका चीन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग से 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, तो मैं कहूंगा 2025 यानी आने वाले उद्योग समूह में कुछ सालों में ही भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कम से कम 1 लाख करोड़ का कारोबार करने की संभावना बढ़ रही है। मुझे बताइए, आज हम 25,000 करोड़ कर रहे हैं, और उसी तारीख में, उसी महीने में एक जगह पर 2.5 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है। क्या कारण है बताइए मुझे आप। सोचिए थोड़ा, बता तो नहीं सकते आप, सोच कर देखिए कि जहां पर भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और 25,000 करोड़ का आज का हमारा भारत का डायरेक्ट सेलिंग का इकोनॉमी है। 25,000 करोड़ भी भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। वो सोच रहे इस इंडस्ट्री के बारे में इसीलिए, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का, विश्व का व्यापार देख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है अमेरिका 2.5 लाख करोड़ कर रहा है 30 करोड़ लोगों की आबादी में। ओ माय गॉड, ऐसा कर सकते हो? ओ माय गॉड, 30 करोड़ लोगों की आबादी में ये कर रहे 2.5 लाख करोड़। 140 करोड़ लोग अभी भी 25,000 करोड़ में हैं। इसका कारण है लोगों के पास सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव है। इसलिए दोस्तों, ये किताब को आपको पढ़ना चाहिए। कितनों समझ रहे? यस, फंटास्टिक, पढ़िए। त्रिवेदी सर ने मुझे फोन किया था, मुझे याद है, वो ट्रेन में उन्होंने पढ़ा था। हैदराबाद में हमने उनको किताब दिया था, सिद्दीपेट में। सिद्दीपेट से वो वापस अपने घर जा रहे, और ट्रेन में जब उन्होंने उसको पढ़ा था, समय मिला उनको, और उन्होंने पूरा किताब का ये चैप्टर पढ़ा था जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला, सर माय गॉड, मेरे आंख से आंसू आ गए। ओ माय गॉड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा उन्होंने जब उसका रिप्लाई मुझे दिया तुरंत, और उन्होंने ग्रेटिट्यूड भाव से बताया कि सर, मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे आंख से आंसू आ गए। त्रिवेदी सर सुन रहे? 100%। यस सर, यस। तो वो बात मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी वो याद है, मुझे छप गई मेरे दिमाग में। तो क्या होता है ना सर, एक बायोग्राफी किसी का प्रेरणा होता है, और किसी का सफलता की कहानी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी संघर्ष बन सकता है। संघर्ष से आपकी सफलता के लिए प्रेरणादायी सोर्स बन सकता है। तैयार है आप लोग? तो देखते हैं आगे। अब ये सोचने वाली बात है, क्या लिखा है देखते हैं। अब ये सोचने का समय है, आने वाले 5 सालों में आप अपने जीवन को कहाँ देखना पसंद करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 2.5 लाख करोड़ का कारोबार कर रही है, भारत के अंदर 1 लाख करोड़ की कारोबार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो हमें अपने आप को बुनियादी इंसान बनाना पड़ेगा। और हमें अपने आप को आने वाले 5 साल को कहाँ देखना पसंद करते हैं। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपना जीवन बदलना चाहते हैं? फैसला आपका है। आपको यह विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके जीवन को बदल के ही रख देगी। मैं व्यक्तिगत रूप से अपार संघर्ष और बुरे दिनों और कठिन समय से गुजरा हूं। सभी नकारात्मक लोगों ने मेरे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस उद्योग में पूरी आस्था और समर्पण के साथ काम करके अपना जीवन बदल दिया। अगर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप भी यह कर सकते हैं। यस, क्या बात है। यह हर किसी के पास अपने सपने और आकांक्षाएं और सपने को पूरा करने का समान अवसर होता है, लेकिन जो चीज अलग है
वह है सफलता पाने का दृढ़ संकल्प। चाणक्य नीति में सुना है ना आपने ये लाइन कि दृढ़ संकल्प के आगे संघर्ष का मतलब दृढ़ संकल्प जिसके पास है तो वहां पर सफलता भी पूर्ण रूप से न्यौछावर हो जाती है। तो इसलिए लिखा है दृढ़ संकल्प। कुछ लोगों को बस सफल बनाने की इच्छा होती है, कुछ लोगों को सफल बनने की बस इच्छा होती है, और कुछ लोगों को सफलता हासिल करने का पक्का इरादा होता है। सफल बनने की चाहत या सिर्फ इच्छा होने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसके लिए पक्का मजबूत इरादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बोलता हूं, आपके पास क्राउन एम्बेसडर बनने का सिर्फ इच्छा है कि मजबूत इरादा है? जिनके पास मजबूत इरादा है वो इस तरीके से हैंडशेक करेंगे, इस तरीके से, यस सर क्या बात है, रेडी है, क्या बात है, यस हम भी कल के क्राउन एम्बेसडर रेडी हैं, बनना चाहते हैं। मजबूत इरादा होना चाहिए, इच्छा से कुछ नहीं होता है सर, इच्छा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इरादा से कुछ तो परिणाम होता है। संघर्ष को सफर में इच्छा कमजोर पड़ जाती है, संघर्ष के सफर में इच्छा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इरादा और मजबूत बन जाता है। कितनी बड़ी बात है ना, संघर्ष जब आ जाता है तो इच्छाएं टूट जाती है, कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इरादा और मजबूत बन जाता है। सफलता आपसे प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही मांगती है। कुछ लोग इतने दृढ़ संकल्पित होते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कितने भी संघर्ष आ जाए, दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादा की वजह से वह जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और असल फल में असफल होना निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिखती है। देखिए ध्यान से, असफल और निराशावादी व्यक्ति दो तरह का व्यक्ति होता है। एक बोलते हैं मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो 2-4 कंपनियां ट्राई कर ली, अब मेरे से तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। ऐसे सोच रखने वाले लोग उसको बोलते हैं निराशावादी व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट लोग। निराशावादी व्यक्तियों को हमेशा हर अवसर में कठिनाई दिखती है, और आशावादी और सफल व्यक्तियों को हर कठिनाई में अवसर दिखता है। आचार्य चाणक्य की बात है, उन्होंने कहा आशावादी और सफल व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों में भी अवसर दिखता है। क्या आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं? आर यू विलिंग टू चेंज योर लाइफ? क्या रेडी है आप लोग? तो यस, रेडी है? क्या आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं? यस यस, फंटास्टिक। यदि आपने यह किताब ली है और आप इस पाठ्यक्रम से गुजर रहे हैं, तो आप अपने निश्चित रूप से अपने जीवन को बदलने के लिए सही और गहरा कदम उठाया है। मैं हमेशा अपने प्रशिक्षण और मेरी कार्यशाला में कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लोगों को करोड़पति बनाने का विश्वविद्यालय बन जाएगा। ओ माय गॉड, क्या बात है। मुझे लगता है मुझे काफी समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ मेरा आज बायोग्राफी के बारे में सुना है, कि लोग सुनकर थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगा है, जल्दी बताना है, फंटास्टिक। आप अपने अपने भी अनुभव सुनिए, मैं आपसे भी बातें करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा नरेंद्र त्रिवेदी सर को। अच्छा, उन्होंने एक लाइन भी कहा था, सर आपका किताब जो आया है उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बताइए, इजाजत है सर? 5 मिनट लेना चाहता और ये सर पूरा अभी 6:30 तक टाइम है, 15 मिनट सर, पूरा बात करिए सर, कंप्लीट चलेगा ना? कोई बात नहीं है सर, कंप्लीट सर बात करिए पूरा। थैंक यू सो मच सर। तो ये किताब जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको किताब भी मिल जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सबसे बड़ी बात है हमारे त्रिवेदी सर हैं, और काफी सारे यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स हैं, धर्मराज जी भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किताबें बल्क में ऑर्डर करते हैं। तो आपको वहां से भी किताब मिल जाएगी आपके नजदीक में, आपके सिटी में। तो आपको इसको जरूर अपने पास लेने की जरूर कोशिश करिए, नहीं सर कोशिश नहीं करिए, बल्कि इसको पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने से आपने तो सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय पे इसका एक एक चैप्टर देखिए ना, 20 मिनट में। मैं तो आपको समझा के पढ़ा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, एक चैप्टर एक दिन में पूरा हो जाएगा। इसलिए कम से कम 20 मिनट दिन का इसको सिर्फ पढ़ने के लिए दीजिए, पूरा दिन आपका पॉजिटिव मोटिवेशन रहेगा, एक अलग कैप्सूल आपको मिल जाएगा, एजुकेशन भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, और रियल में ट्रेनिंग भी होगा आपका। बहुत अच्छी बात है। अब ये किताब के साथ हमने 25 घंटों का ट्रेनिंग भी ऑर्डर किया है, बहुत अच्छी तरीके से एंड्रॉइड ऐप बन गया है, ऐप को इंस्टॉल करके रखिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें नई अपडेट होती जा रही है, लगातार अपडेशन जारी है। अब आपको इस किताब के साथ हमने क्या किया है, 25 घंटे का रिकॉर्डेड ट्रेनिंग, कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिए। वहां पर आप जब भी ऑन करोगे हम आपके सामने आ जाएंगे,
और आपको 1 घंटा ट्रेनिंग देंगे। आज आपने कुछ समय निकाल कर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हमें जगाया है, हमें आपने बिठाया आपको कंप्यूटर के सामने, लेकिन आप सिर्फ क्लिक करिए, आपका सामने इस किताब के हर एक चैप्टर को लेकर हम आपके सामने मौजूद हो जाएंगे। करना क्या होता है सर, 5 किताब का ऑर्डर करना है और नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी का प्रोग्राम जो 25 घंटों का ट्रेनिंग इसके साथ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैंने इसको फ्री कर दिया है, अब फ्री कर दिया आपको। अच्छी बात है, यस फंटास्टिक, ऐसा करिए, ऐसा वाओ, क्लैप करिए आप। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या है, 5 किताब की कॉस्ट है। 5 किताब की कॉस्ट मतलब आपने 5 किताब लिया अपनी टीम डेवलपमेंट को लेकर, आपकी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए, आपकी एसोसिएट की मदद करने के लिए 5 किताब आपके पास मिल गई और आपको पूरा का पूरा नेटवर्क मास्टरी का जो कोर्स है वो फ्री कर दिया हमने, फ्री कर दिया है, वो एक्सेस आपको लाइफ टाइम दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है आगे सीखना चाहते हैं, ये तो हमने बहुत फ्री में आपको आज थोड़ा सा गाइड किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं भरोसा रखता हूँ इस बात को कि रियल में आपको कुछ अच्छा मिला है आज, ऐसा करिए, बताइए हाँ या ना। आपको कुछ आज सीख मिला, कुछ अच्छा एनर्जी मिला, कुछ अच्छा मोटिवेशन मिला, यस आज कुछ आपका अंदर कुछ इंस्पिरेशन आया, यस यस बताइए, यस बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोल सकते हैं, म्यूट ओपन फिर बंद। यस बहुत यस बहुत मिला सर, जबरदस्त बहुत। सर। जबरदस्त, फंटास्टिक, ग्रेट, बहुत अच्छा। सोचिए ना सर, 45 मिनट में अगर ये एनर्जी आपके अंदर में डाल सकता हूँ और आपके अंदर स्पीकर बनने का इतना अच्छा आनंद आपको आ सकता है कि आप भी एक अच्छा वक्ता, प्रभावी वक्ता, कुशल वक्ता, एक प्रेरक वक्ता बनने के लिए आपको कंटिन्यूअसली इसी भाव के साथ जुड़ना पड़ता है। तो हमारी कार्यशाला शुरू हो रही है, 90 दिन की कार्यशाला, और आपको हर दिन का समय देने की जरूरत नहीं, मुझे पता होता है फील्ड में काम करना है, इसलिए हमने इसका तय किया है हफ्ते का 2 दिन हमारे साथ बिताना है बस। हर सोमवार हर बुधवार कर सकते तो ऐसा करना है सर, रेडी है। हर सोमवार का रात का 9 बजे और हर बुधवार का रात का 9 बजे आपके लिए हमारा कार्यशाला आएगा। हर दिन का एक एक प्रोग्राम, एक एक क्रांतिकारी सेशन होगा, एक एक प्रोग्राम आपको एक अच्छा वक्ता, प्रेरक वक्ता, प्रभावी स्पीकर, अच्छा लीडर और आने वाले समय पे बढ़िया से बढ़िया टीम डेवलपमेंट के अंदर आपको भी अच्छा कोच, काउंसलर बनाने पे मदद कर देगा। इसलिए आपको करना क्या है, ये 90 डेज का जो बैच अभी शुरू हो चुकी है, एक ही क्लास हुआ है, इंडक्शन प्रोग्राम हुई। इंडक्शन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, हम पार्टिसिपेंट से आमने सामने बात करते हैं और उनकी अपेक्षाएं क्या है, वो क्या जीवन में पाना चाहते हैं और वो इस एजुकेशन में क्या सीखना चाहते हैं, उनसे पहले जानना। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम। तो इस तरीके से सिर्फ एक इंडक्शन प्रोग्राम हुई है। अब हमारी सोमवार 15 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है वो हमारा सबसे पहला रहा है कुशल वक्ता का निर्माण। आप बनना चाहते हैं कुशल वक्ता तो ये कदम उठाइए सर, हमने एक कदम उठाया है, आप एक कदम उठाना है। और उसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शन है, अगर आप किताब के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है बुक के साथ, और अगर आप बिना बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन मिलता है ग्रुप कोऑर्डिनेटर, ग्रुप बुकिंग बोला, नॉट कोऑर्डिनेटर, ग्रुप बुकिंग। तो पहला है बुक के साथ, किताब के साथ ही जुड़िए। मैं तो पहले आपको प्राधान्य देना चाहता हूँ, प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। आप जब सीखना ही चाहते हो तो रियल में किताब साथ में रखकर सीखिए। कैसे सीखेंगे, आपको 90 डेज की जो कार्यशाला है इसका वैल्यू होता है, क्योंकि ये तो फ्री में मिल गया। अब एडवांस पे चलते हैं तो वहां पे कुछ पे करना पड़ता है। जब पे करते हैं तो आपका माइंड पे अटेंशन कर देता है। मैं तो मानता हूं जैसे आपने आज डिसीजन लिया ना कि मैं ये 90 डेज का सफर शुरू करना चाहता हूं प्रवीण सर के साथ, आप चाहे किसी भी मेंटरशिप में, अपलाइन में, किसी भी डाउनलाइन में, किसी का भी टीम में होंगे, सबको ग्रेटिट्यूड नेचर में रहिए। लेकिन जब आपको रिसोर्स मिल रहा है तो बोलना ये 90 दिन का कोर्स मैं पूरा करना चाहता हूं। तो 90 दिन का टोटल कार्यशाला में जब आप आते हो तो जैसे आपने ये डिसीजन लिया वहीं से आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन ही आपको बदल देता है। पता है आपको, मैंने जब ट्रेन द ट्रेनर का डिसीजन लिया, मैं ट्रेनर बन चुका था, मैंने 3 लाख टेबल पे रखा था। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा करिए, ओ माय गॉड, 3 लाख रुपया देकर मैंने लोनावाला में 9 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया था। कितना दिन का, सिर्फ 9 डेज, सुबह से लेकर रात तक 9 डेज का ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। टेबल पे मैंने 3 लाख रखा था। जैसे मैंने टेबल पे 3 लाख अमाउंट रखा था उनके सामने, मैं अंदर से ट्रेनर बन चुका था। वो भाव मेरे अंदर आ चुका था। उसको बोलते हैं ना, आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझिए। जब आप यहाँ पर 90 डेज के लिए कदम रखते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए ही पहला कदम उठाते हैं, वहीं से आप सीरियस हो जाते हैं। यू पे अटेंशन कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं। रेडी है? तो आपको 2 ऑप्शन दिया है
किताब के साथ आना है तो बुक के साथ जो लोग आते हैं उनको किताब से लेंस किया जाता है बुक के साथ, उनके लिए जो अमाउंट रखी गई वो बहुत ही नॉमिनल है। वैसे तो 40,000 भी रख सकता है कोई, लेकिन हमने सिर्फ 4,000 रखा है। 40,000 नहीं है सर, 4,000 है, 3 लाख भी नहीं है। 4,000 से हमने स्टार्ट किया है 90 डेज कार्यशाला, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है 2,500 का किताब। वाह, क्लैप करिए। मतलब कितना सर, 2,500 का किताब घर पे आ जाएगा, कुरियर 500 रुपए मेरा कुरियर का कॉस्ट लगेगा। मान के चलो यहां से मुझे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी किताब भेजनी है तो यहाँ से 500 रुपए कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा चला जाता है, तो 2,500 प्लस 500 जोड़ना पड़ेगा ना, उसमें 3,000 चला गया। अब रहता है सिर्फ 1,000 रुपीज, वो आपका मेंटरशिप में है। इतना तो आपको जरूर करना चाहिए। तो किताब का सेट के साथ आते हैं 2,500 का बुक मिलेगा, सभी किताब, नेटवर्क मार्केटिंग का किताब मिलेगा 2, स्वास्थ्य क्रांति किताब मिलेगा 3, हमारा वर्कबुक है 90 डेज का जो 90 दिन की एक्शन वर्कबुक बोला जाता है। यही स्टेप्स को धीरे धीरे आपको फॉलो करना है, समझना है, सीखना है 90 डेज की कार्यशाला में, तो वो आपको मिल जाता है 3। और फिर हमारा पॉकेट एसटीपी कार्ड यानी शो द प्लान कार्ड, ये जेब में रख सकते हैं। कौन सा कार्ड है? एसटीपी, शो द प्लान का कार्ड, एसटीपी। सर इसमें मैं लोगों को कैसे अप्रोच करूं, 1 to 1 कैसे बात करूं, ये पॉकेट एसटीपी कार्ड आपको मदद करेगा। पहले ही पेज पर हमने इसका प्रायोरिटी लिखा है, सामने वाले को क्या बताना चाहिए, मतलब इसको प्रियम बोलते हैं, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। मैंने मेरे प्रोग्राम में कई लोगों को बताया था आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए। विजिटिंग कार्ड का पहला पेज आपका होना चाहिए आपका बायो, और विजिटिंग कार्ड का बैक साइड का पेज होना चाहिए आपका पीएमएफ कार्ड, प्राइमरी मोटिवेशन कार्ड। अब जब आप किसी को बोलते हो या किसी को मिलने जाते हो तो आप उनको पूछिए इसमें से सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या है, मैं उसी पे 20 मिनट बात करना चाहता हूं। तो क्या होता है ना, सामने वाले की पसंद पर बात करिए तो वो जुड़ने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितनों मानते हैं ऐसा करें? यस 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 यस, ये हमारा यस है अभी चैट बॉक्स वाला यस। क्या बात है, यस, फंटास्टिक फंटास्टिक, यस, वेरी गुड। हमारे चौधरी जी यहाँ पर है, उनके हाथ में वो पॉकेट एसटीपी कार्ड वो अभी भी है, वो दिखा रहे हैं वहां से, सभाजीत चौधरी जी अयोध्या से, मैं देख रहा हूं उनको। क्या बात है, बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो वो पॉकेट एसटीपी कार्ड वहां से दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में है। तो ये पॉकेट एसटीपी कार्ड में 8 पन्ना है, काफी सारी बातें बहुत अच्छी है उसमें, क्योंकि जुड़ने के लिए मतलब लास्ट में आपका एक पेज है कैसे आपको इसके साथ जुड़ना है, फॉर्मेलिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, वो भी लिखा है इसमें, ताकि ये जुड़ेंगे बताएंगे तो आपका शो द प्लान पूरा हो जाता है। इस पेज के साथ आपका क्लोजिंग हो जाना चाहिए। वेरी गुड। तो चलिए, पहले मैंने वो ऑप्शन बताया आपका बुक के साथ, बुक सेट आपके घर पे आ जाएगा 2,500 का, 4,000 आपने पे कर दिया। और दूसरा ऑप्शन है ग्रुप बुकिंग। ग्रुप बुकिंग में क्या होता है सर, आप अपने साथ ग्रुप के साथ लेकर आते हैं, मतलब सर मैं 3 4 5 6 लोगों का ग्रुप बना रहा हूं और मैं भी सीख रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी है मेरे से भी ज्यादा सफल मेरी एसोसिएट बन जाए। मानते इस बात को? आपका डाउनलाइन आपसे भी ज्यादा काबिल होना चाहिए। हर पापा हर मम्मी को लगता है कि उनका बेटा उससे भी ज्यादा आगे बढ़े। कितने मानते? यस, ऐसा ऐसा बोलना है, बराबर है। क्या बात किया है सर आपने आज। हर मम्मी पापा को लगता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा और तरक्की करे, उससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करे, उससे भी ज्यादा अच्छी नौकरी करे, उससे भी ज्यादा अच्छी आय इनकम अर्जित करे। सर डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मम्मी पापा का रिश्ता ही है, पापा और बेटा का ही रिश्ता है। जब हर एक अपलाइन को लगता है कि उसका डाउनलाइन उससे भी ज्यादा सफल बने, उससे भी ज्यादा स्टेटस प्राप्त करे, उससे भी ज्यादा पिन प्राप्त करे। कितने मानते? यस, बराबर है सर। तो मुझे बताइए, ये जिम्मेदारी भी हमें लेनी है। जैसे एक पापा जिम्मेदारी लेता है बच्चे का, उसकी परवरिश का, 25 साल तक उसको कितना ज्यादा पैसा पे करता है, कितना ज्यादा, 25 साल में 25 लाख। आपको सोचिए ना, आप अपने डाउन लाइन के ऊपर थोड़ा सा आज मेहनत करिए, उनकी मेहनत के लिए थोड़ा सा काम शुरू कर दीजिए। वो 25 साल के बाद कमाई नहीं देगा, आपको 25 दिन के बाद कमाई देगा। क्लैप करिए यार, क्लैप करिए। वो बेटा है आपका। एक बेटा 25 साल के बाद पैसा देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। आपका बेटा 25 साल के बाद आपको पैसा देगा का बीवी का हाथ में पैसा देगा, वो आपका हाथ में नहीं है। शायद वो बीवी का हाथ में चेक लेके देगा, ये देख मेरा सैलरी आ गया पहला, पापा का हाथ में नहीं देगा खुशी खुशी। इसलिए आपका 25 दिन के बाद का बेटा आपको 25 दिन का सैलरी देगा। तो आपका डाउनलाइन आपके लिए बेटे के जैसा परवरिश करना तैयार है? तो करना क्या है सर, आपसे भी ज्यादा बेहतर आपकी डाउनलाइन बने, इसलिए कदम उठाना। और आप ग्रुप बुकिंग वाला भी ऑप्शन ले सकते हैं। ग्रुप बुकिंग में हमने इसको और 50% लेस कर दिया है।
मतलब क्या है, 4000 नहीं है, अभी आपको सिर्फ 2000 में आ जाना है। 2000 में कार्यशाला में आ जाना है। अब आपका 2 लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। 4000 में एक का होता था, अभी 2 लोगों का हो जाएगा, आपके साथ और किसी एक का होगा। तो 2000 वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। पे अटेंशन हो सकता है, कार्यशाला शुरू हो चुकी है, आपको 2000 पे करके सीधे आपको आना है। आप अपने ग्रुप जो आपके लीडर से उनको भी बोलिए सर हमें ग्रुप बनाते हैं, एक साथ करते हैं और आपको पेमेंट करते हैं, आप सीधा सर को भेज दीजिए, वो ग्रुप कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं और वो अपना पूरा लिस्ट बनाते हैं। सर ये 10 लोगों का लिस्ट मेरा रेडी है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ ऐप में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी मेंटोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, हर सोमवार हर बुधवार का लाइव काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। कितने समझ में आ रहा है? यस, फंटास्टिक। तो ये 2 ऑप्शन मैंने अभी बताया, आपको ये दोनों में से किसी को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तैयार है? इसी के साथ अभी बराबर से 6:28 हो चुका है। दोस्तों आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, डीएक्सन की इंडस्ट्री आपके साथ है, दुनिया के कई सारे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये रिसोर्स है। मेरा आपके साथ अपलाइन डाउन वाला रिश्ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक प्रशिक्षक का रिश्ता निभा सकता हूं, एक कोच का रिश्ता मैं स्टार्ट कर सकता हूं आपके साथ। लेकिन आगे बढ़िए, अपने आप को किसी भी जगह पर स्टक मत हो जाइए। हम आपको आगे देखना चाहते हैं, फ्यूचर का क्राउन एम्बेसडर देखना चाहते हैं। जिस संघर्ष से हमने अपना जीवन आज बिताया है, जिस पेनफुल सिचुएशन से हमने अपने आप को देखा है, हम चाहते हैं आने वाले समय पे कोई भी इंसान इस तरीके का संघर्ष में नहीं रहे। क्या बात है, फंटास्टिक। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, आखिरी का 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में इसको खत्म कर देता हूं। आपको सर इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ लोगों के पीछे। जब कोरोना आया था ना सर, पैनाडेमिक सिचुएशन आ गया था ना, तो जितने को मैं बोलने वाले लोग पूरा धर्रा का धर्रा ले चुके थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद वो जीरो हो चुके थे। कई सारे बड़े बड़े दुकानदार पूर्ण रूप से इनकम के रूप में जीरो हो चुके थे, कितने लोग मानते, और घर में चुपचाप अपने आप को आइसोलेट करके बैठ गए थे, कितने लोग मानते यस। वो सब पैसे का गुरूर टूट चुका था सिर्फ उस 1 साल के तांडव में, कितने लोग मानते यस। वो मृत्यु का तांडव था। मानते कि नहीं मानते हैं? उस समय पे पैसे का कोई गुरूर नहीं था, उस समय पे सिर्फ हेल्थ का गुरूर था। मतलब हेल्थ को बचाइए सर, सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य। इसलिए सब लोग स्वास्थ्य पर फोकस किए थे। लेकिन मुझे याद है उस समय पे सिर्फ डीएक्सएन के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री होने की वजह से, कंज्यूमर रिवॉल्यूशन होने की वजह से, ग्राहक की क्रांति होने की वजह से इसमें कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि हमारे कई लोगों के बोनस 2 गुना 3 गुना बढ़ गए थे। ओ माय गॉड, वाओ, फंटास्टिक। कितना गुना बढ़ गए थे? 2 से 3 गुना बढ़ गए थे। तो क्यों मैं इस इंडस्ट्री को छोटा समझूं? इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ताकत है और इस इंडस्ट्री को एक आर्थिक क्रांति का रूप देना चाहिए और हर घर में इसके बारे में पूरा बुनियादी ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसलिए हमने कदम ले लिया कि अभी इसके बारे में पूरा एजुकेशन, कार्यशाला, इस तरीके से प्रॉपर एजुकेशन होगा कि लोगों का 90 दिन के बाद रूप ही अलग हो जाएगा। तैयार है? और उसके बाद तो क्या बताओ सर, कोरोना चला गया, मैंने नेक्सॉन लिया और जैसे मैंने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरा ही एक्सीडेंट हो गया था। ओ माय गॉड, मैं एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर ने बोल दिया था 1 साल आप बेड पर रहोगे। मेरी पूरी टांग टूट चुकी थी, ऐसी टूट चुकी थी कि जहां पे 2 हड्डी ऐसा 2 टुकड़ा हो चुका था और मैं अपने हाथ को महसूस कर रहा था कि मेरे 2 पैर टूट चुका है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी पूरा जीवन मेरा बैसाखी तो पे नहीं आने वाला। और ये सिचुएशन पे मैं बेड पर सोच रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मेरी बीवी मेरे सामने, आरती मेरी रो रही है। डॉक्टर सवेरा पूछ रहे आप दोनों रो क्यों रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा पैर टूट गया है पूरा, अभी मुझे बैसाखी नहीं लेना पड़ेगा, क्या करूं, मेरा 2 टुकड़ा हो चुका है, हड्डी 2 टुकड़ा हो चुका है, ये जुड़ेगा क्या? डीएक्सएन की बदौलत 40 आरजी, 40 जीएल और 60 स्पाइरुलिना, 140 कैप्सूल की बदौलत आज मैं दौड़ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, नाच सकता हूँ। मैं रियली क्लैप करना चाहता हूँ। क्लैप करिए सब लोग, भर भर के खाओ यार, सिर्फ डीएक्सएन है। 40 कैप्सूल आप खा सकते हैं, सिर्फ डीएक्सएन रियल कंपाउंड है। और उसमें और एक बात मुझे पता चली, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क की ताकत। मैं बेड पर था, इतने सारे लोग देखने के लिए, मिलने के लिए आते थे और मेरा बिजनेस जरा सा भी कम नहीं हुआ था मेरे एक्सीडेंट के दौरान। वाओ, फिर से क्लैप कर सकते हैं। क्यों मैं ये नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रमोशन ना करूं? क्यों मैं इसके बारे में लोगों को कार्यशाला में लेकर ट्रेनिंग ना दूं? अगर ऐसा सिचुएशन पे आप सोच सकते हैं तो आप कितने लोग समझ रहे हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आगे बढ़िए, हमने एक कदम आपके लिए आगे बढ़ाया, आप एक कदम आगे बढ़ाइए।
हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं सर। 90 दिन का रिश्ता निभाते हैं। हमारा ये सोमवार का दिन, अभी तो हमारा सैटरडे खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, सॉरी मॉर्निंग है, तो अभी मंडे का दिन पर हमारा रात के 9 बजे का कार्यशाला आ जाएगा, जरूर ज्वाइन करना। इसी के साथ यहाँ पर मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू कहता आप सभी लोगों को कि आपने अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का डिसीजन लिया और कुछ अच्छी बातें, अच्छा मैसेज लेने के लिए आज इस मंच पर उपलब्ध हुए, और ये मौका देने के लिए मैं त्रिवेदी सर को भी शुक्रिया कहता हूँ, और कई सारे हमारे जो रियल कमांडो यहाँ पर बैठे हैं, सबको यहाँ से दिल की गहराई से क्लैप करके ये सेशन में आगे देता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ हमारे त्रिवेदी सर की तरफ। त्रिवेदी सर, ओवर टू यू। सर आ जाएं। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने अर्ली मॉर्निंग आ करके हम लोगों को कृतार्थ किया। रियली ये तो बिल्कुल आश्चर्य है, आश्चर्य ही नहीं, बहुत बड़ी आपकी कृपा है जो सर आप आए और इतने सवेरे सवेरे आपने इतनी अच्छी बातें बताई, लाइफ चेंजिंग बातें सर बताई। आप हमेशा करते रहते हैं, आज फिर किए सर, आज मैं फिर पुनः धन्य हो गया आपकी बातें सुन करके। और ये आज आपका ही प्रभाव था जो इतने सारे करीब 250 लोग करीब जुड़े आकर